इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू है। उससे पहले 15 अप्रैल से सरसों की खरीद है वो भी शुरू की जा चुकी है। इस समय मैं आपको तस्वीरें सिरसा ज़िले के नाथुश्री चोपटा अनाज मंडी की दिखा रहा हूं, जहां पे सरसों की खरीद शुरू हुए करीब 7 दिन हो चुके हैं और काफ़ी संख्या में यहां सरसों भी आ चुकी है, क्योंकि ये जो इलाका है राजस्थान के साथ लगता हुआ, यहाँ पे अधिक संख्या में जो है सरसों की बिजाई होती है, क्योंकि ये बिरानी इलाका लगता है राजस्थान के साथ लगता हुआ, जहाँ पे सरसों बहुत होती है। और सरसों की खरीद है पिछले एक सप्ताह से लगातार जारी है और यहाँ के किसानों का अब कहना है कि सरसों की खरीद हो रही है और उठान में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि सरसों का उठान नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, क्योंकि अब पूरी मंडी है वो सरसों से ही अटी हुई है, सरसों की बोरियों से अटी हुई है। हालांकि 20 तारीख से गेहूं की खरीद भी शुरू है। हालांकि गेहूं के किसान हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन गेहूं को लेकर के भी एक दिक्कत किसानों को आ रही है कि किसानों की सिर्फ एक ही ट्राली है, उसको ही एंट्री दी जा रही है। और ख़ास करके टोकन कटने की जो दिक्कत है वो भी किसान मान रहे हैं कि टोकन नहीं कट पा रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था की गई है और जिस तरह से पूरे हरियाणा में गेहूं खरीद को लेकर के बवाल मचा हुआ है, कहीं पे आड़ती हड़ताल पे हैं, लेकिन इस नाथुश्री चोपटा की अनाज मंडी की मैं बात करूं तो यहाँ पे आड़ती नज़र आ रहे हैं, हेफेड खरीद कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दो ही बड़ी समस्या है किसानों की। एक तो यहाँ पे जो सरसों है उसका उठान नहीं हो रहा है, और दूसरा जो गेहूं है उसके टोकन पूरी तरह से नहीं कट पा रहे हैं। समस्या ये है जी, चोपटा में थोड़ी सरसों के उठान की समस्या है एक, और दूसरी कणक के टोकनों की समस्या आ रही है हमें कि कणक के ऑनलाइन 200 कुंटल एक ज़मींदार के आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक साधन की एंट्री की इजाज़त है और एक साधन के अंदर 200 कुंटल ज़मींदार लेके नहीं आ सकता। तो इसमें ज़मींदार को ये दिक्कत आ रही है, दूसरे साधन में लेके आए तो उसकी एंट्री नहीं कर रहे। जो किसानों को यहाँ पे दिक्कत आ रही है वो यही है कि एक तो सरसों का उठान नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के किसान जो अपनी सरसों है वो यहाँ पे जगह उनको नहीं मिल पा रही है प्रॉपर तरीके से। दूसरा, मेरा नाम मनोज है जी, कुमारिया से हूँ मैं। ये जो सरकार चला रही है ऑनलाइन सिस्टम, इससे बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है जी। खेत में उपज हो रही है 11 क्विंटल की, 12 क्विंटल की उपज हो रही है, ये ले 8 क्विंटल ले, बाकी का किसान क्या करे। चल रहा है। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि dasarknama.com की टीम है लगातार अनाज मंडियों में जा कर के खरीद व्यवस्था का जायज़ा लेती रहेगी। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।